and the rise should be unstoppable, like our economic upsurge, our economic rise, our exponential phenomenal development, जिसका सपना भी हमने नहीं लिया था। क्योंकि मैंने देखा है, आज से 35 साल पहले लोकसभा का सदस्य था, केंद्र में मंत्री था, तब क्या हालात थे। एक लंबी राजनीतिक पार्टी का शासन के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लंदन शहर और पेरिस शहर से छोटी थी, अंदाजा लगा सकते हो। और हमारी छलांग गत दशक में कितनी लगी कि हमने फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ दिया, लंदन और पेरिस की बात ही कहा। इंडिया टुडे, बॉयज एंड गर्ल्स, is the 5th largest global economy, on way to becoming the 3rd largest in 2 years or little more. तो दूसरा दृश्य उस समय मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, भयभीत होकर देखा। केंद्रीय मंत्री की हैसियत से जब श्रीनगर गया, सन्नाटा था, सड़क पर लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे लगता है कि प्रजातंत्र पर काली छाया है। और आज गत वर्ष 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर गए हैं। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा बदलाव। हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया था, आज कहां है। आंखों से देखा, दुखी मन से सहन किया। सोने की चिड़िया भारत का सोना हवाई जहाज से हम शासन में थे तब। 35 साल पहले की बात है, 34 साल पहले की बात है। क्या हुआ? हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के बैंक में गिरवी रखा गया ताकि हम हमारी आर्थिक क्रेडिबिलिटी को बचा लें। $1 बिलियन के आसपास हमारा फॉरेन एक्सचेंज था, आज 670 के आसपास है। कहां से कहां आ गई। जब ऐसा होता है तो फिर हर किसी का कर्तव्य बढ़ जाता है, क्योंकि भारत की पहचान आज दुनिया में एक ऐसे देश की है जो किसी देश का मोहताज नहीं है। भारत के नेतृत्व की गूंज, नेतृत्व का प्रभाव, नेतृत्व का असर दुनिया में निर्णायक साबित हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और इसीलिए आई ग्रेटली अप्रिशिएट योर मिशन। और आपका मिशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू एक्सेलेंस इन एजुकेशन, इनोवेशन एंड परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेटिव सोसाइटल चेंज। रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन विकसित भारत 2047। Dear students, there is a marathon march going on in the country. That marathon march is for developed Bharat at 2047. You will be in driver's seat. People of my generation may not be around. You are the main stakeholders. You are the warriors. ये जो मैराथन मार्च है, इसमें आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। ये जो हवन हो रहा है पूरे देश में विकसित भारत के लिए, इस हवन में हर भारतीय को आहुति देनी है, हर भारतीय की भागीदारी है।
तभी भारत देख पाएंगे जो हजारों साल पहले था। आपका मिशन देखिए, टू क्रिएट एंड सस्टेन एन इंक्लूसिव एनवायरमेंट। सबको पता है कि धरती के अलावा हमारे पास रहने की कोई दूसरी जगह है ही नहीं। वी हैव टू मेंटेन इट, रेस्टोर इट, क्लाइमेट चेंज को कंटेन करना है। आज मैंने प्रवेश करते ही एक पेड़ लगाया। प्रधान तो आप देख रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबोधन, जो अजमेर में विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को